बिहार वैश्विक नजरिए से समाज की मौजूदा चुनौतियों को देखता है। ये बिहार का इतिहास भी बताता है। राज्य के आम लोगों के बीच नीतीश सरकार ने जल जीवन हरियाली का नारा दिया, तो आम लोगों ने जल जीवन हरियाली के नारे को विश्व स्तर पर हर साल मनाए जाने वाले पर्यावरण दिवस, स्वास्थ्य दिवस, वन्य जीव जैसे और कई दिवसों के एक संपूर्ण नारे के रूप में लोगों के साथ अधिकारियों ने भी देखा और उसे उसी रूप में ग्रहण किया है। जल जीवन हरियाली अभियान के पक्ष में, शराबबंदी और नशा मुक्ति के पक्ष में और बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ एक साथ मिलकर और मुख्य रूप से जल जीवन हरियाली के प्रति जागृति पैदा करने के लिए फिर 19 जनवरी को मानव श्रृंखला का निर्णय हम लोगों ने लिया। अब आप सब लोगों से आग्रह है, 19 जनवरी इतवार का दिन है और उस दिन एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आधा घंटे के लिए खड़ा हो जाइए। ये फिर से दुनिया का उदाहरण बनेगा कि पर्यावरण के लिए लोगों में कितनी जागृति आ रही है, उसका परिचायक होगा। मुख्यमंत्री के इस आह्वान के साथ ही प्रशासन ने भी 19 जनवरी 2020 को एक जन उत्सव दिवस के रूप में मनाने की मुहिम छेड़ दी। रोहतास जिले के तीनों प्रखंडों सासाराम, डेहरी, ओनसोन और विक्रमगंज में इसकी तैयारियां हफ्तों से चलती रही। सरकारी अधिकारी एवं उनके सहयोगी दल इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जोर शोर से लगे रहे। यदि आप अपने बच्चों की और आने वाली पीढ़ियों की खुशहाल जिंदगी चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें पार्टिसिपेट करें। रोहतास जिले में 19 जनवरी 2020 को राज्य सरकार द्वारा तीसरे मानव श्रृंखला के आह्वान को सभी तबके के लोगों, चाहे महिला पुरुष हो, छात्र छात्राएं हों, युवा हों, मजदूर हों या फिर किसान हों, हर तबके के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और उनका उत्साह भविष्य की चिंताओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए साफ दिखता है। पानी का लेयर भागते जा रहा है और एक दिन ऐसा स्थिति हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति पानी के लिए मुहताज हो जाएगा। जल जीवन हरियाली जो मिशन है ये पानी के लिए है और हमें ये समझना होगा कि हम क्यों पानी के लिए परेशान हैं। तो अगर हम पूरे धरातल पे पानी की बात करें तो पूरा पानी अगर 100% है तो 97% पानी समुद्र में है जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद जो 3% पानी बदला उसमें 2.7% पानी जो है वो बर्फ़ के रूप में ग्लेशियर्स पे लॉक है। उसके बाद बचता है 0.3% पानी, जिस पानी का इस्तेमाल हम पोखर, आहर, भूमिगत जल, नदी के रूप में इस्तेमाल होता है। अब उस पानी में हम सारा पानी वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत सारी पानी प्रदूषित है और उसमें कुछ ही पानी जो बचता है ज़मीन के अंदर जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल है कि ये पानी ज़मीन में जाता कैसे है, और सबसे आसान और सबसे जो पारंपरिक तरीका है वो यही होता है कि बरसात की पानी आती है, गांव के पोखर में, आहर में, नदियों में पानी इकट्ठा होता है और धीरे धीरे पानी वो ज़मीन के अंदर जाता है और जो ज़मीन के अंदर जाता है पानी, फिर उस पानी का इस्तेमाल हम अपने निजी जीवन में करते हैं। अगर हम अपने आने वाले युवा पीढ़ी को बचाना है तो जल को बचाना है, हरियाली को बचाना है, पेड़ को बचाना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम पेड़ पौधों को लगाएं, उसे पानी से सींचें और जब तक बड़े ना हो जाए उसे निश्चित रूप से जल समय के अनुसार देते रहें। 2017 में नीतीश कुमार के आह्वान पर शराबबंदी के लिए राज्य भर के लोगों ने मानव श्रृंखला से एकजुटता दिखाई थी। ये कारवां 2018 में दहेज प्रथा व बाल विवाह के विरुद्ध आगे बढ़ा। उन दोनों वर्षों में इन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ने का जज्बा बना हुआ है।
पिछले 2 वर्षों की मानव श्रृंखलाओं का ही नतीजा है कि जल जीवन हरियाली के लिए मानव श्रृंखला में वो जोशीलापन कई तरह से सामने आया। नाटक, रंगोली और कई तरह की झांकियों के जरिए अभिव्यक्त हुआ। आप लोग को पता है कि हमारे पूर्वज राहगीरों के लिए पेड़ लगाते थे। जब हम लोगों ने जाना कि जन जीवन हरियाली के ऊपर मानव श्रृंखला बन रहा है तो अपने आप को हम लोग रोक नहीं सके, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जो लोग कभी नदी में और कुएं भी पानी देखा था, लेकिन आज कुओं का नामो निशान मिट चुका है। बहुत सारी नदियां अब ख़त्म होने के कगार पर हैं और ऐसे में सरकार का जो अभियान है इसके साथ हम लोग जुड़ने के लिए आ गए हैं मानव श्रृंखला में। पिछली मानव श्रृंखलाओं की उपलब्धियां जैसे दीवारों पर अंकित हो गई हैं। मेरे पापा मजदूरी का काम करते हैं और मैं 5 बहन हैं और 2 भाई हैं। और मैं मम्मी से बोली थी कि जब भी मेरा शादी कीजिएगा बिना दहेज का शादी कीजिएगा, क्योंकि मैं जीविका से जुड़ी हूँ और मैं सिलाई का काम करती हूँ। उसी वक्त हमारे घर पर सीआरपी दीदी आई, उसमें से एक सीआरपी दीदी बोली कि ये लड़की मेरे को पसंद है, हमें शादी करेंगे इस लड़की से। तो मम्मी बोली कि हम दहेज नहीं देंगे, तो वो बोली कि ठीक है। तो पापा गए मेरे, उनके घर देख रहे थे, लड़का को देखे सब पसंद आ गया, तो मेरा शादी हो गया। हमारे हस्बैंड शराब पीते थे। अब मान लीजिए कि एक दिन रोजगार करते थे तो 200-250 रुपया कमाते थे, 100 रुपया 200 रुपया वो दारू में उड़ा देते थे। तो बहुत हम लोग का परेशानी हो रहा था, पेट नहीं चल रहा था, कैसे हम अपना पेट पाले। क्या कि जब बिहार में शराबबंदी हुआ, हमारे गांव में शराब नहीं बिका रहा था, उनके मिल ही नहीं रहा था कि हम कहाँ पिए। उसमें हमारा जीवन सुधार आया। हमने देखा है कि पिछले शराबबंदी के बाद कई वर्षों से जो शराब से रिलेटेड घटनाएं होती थी, जैसे कि छोटे छोटे दंगे, मारपीट, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले जो एलिमेंट्स हुआ करते थे, वो शराब के नशे में इस टाइप की घटनाएं कर देते थे। उन सभी प्रकार की घटनाओं में बहुत हद तक कमी आई है और कंट्रोल हुआ है। जो दूसरी मानव श्रृंखला बनी उसमें बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के खिलाफ जो अभियान चला वो बहुत ही सराहनीय रहा और लोग जागरूक हुए। अब स्थिति ये है कि कहीं पर भी अगर कोई नाबालिग बच्चे का बाल विवाह की कोई परिवार योजना बनाता है तो हम लोग को सूचना पहले मिल जाती है। हमारे ड्रोन ने जब रोहतास जिले की सरहदों का चक्कर लगाया तो जिले की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के अलावा इतिहास के कई गवाह भी सामने आए। जिले के चप्पे चप्पे पर मानव श्रृंखलाओं में हर तबके के लोगों के उत्साह की गूंज नजर आई। ये जल जीवन हरियाली के अभियान से उनकी उम्मीदों की वजहों के रूप में अभिव्यक्त भी की गई। बांध बांधने से हम लोग को पानी का दिक्कत नहीं है, सारा चीज के हम लोग को व्यवस्था हो गया है। अब ये डैम बढ़ने के बाद सरसों गेहूँ का हम लोग फसल उपजा रहे हैं। मौसम में आ रहे बदलाव को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान को गांधी जयंती की 150वीं वर्षगांठ पर शुरू किया तो विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास शुरू किए और मानव श्रृंखला की तारीख 19 जनवरी तक इस मानव श्रृंखला के लिए लोगों का भरोसा जीत लिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो दूरदर्शी सोच है उसको समाज के सभी वर्गों को जोड़ के उसको अमल पे लाने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे समाज की जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो एक सुनहरे भविष्य का ख्वाब देखें और उसको न केवल ख्वाब देखें बल्कि उसको हकीकत में भी अनुभव करने का अपना लाभ उठा सके। हम लोगों ने 504 किलोमीटर इसके लिए मानव श्रृंखला का रखा है लक्ष्य,
इसमें करीब 20 लाख लोगों से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कराने का हम लोगों ने प्रयास किया है। रोहतास में कहीं पेड़ लगाए जाने लगे तो कहीं आहर, पोखर, पुराने कुओं को सुदृढ़ करना, छोटी नदियों, नालों और पहाड़ी क्षेत्र में चेक डैम का निर्माण, आहर पाइन की उड़ाही और सूखा पड़ने वाली जगहों में नदियों का पानी पहुंचाने की शुरुआत कर दी गई। जल जीवन हरियाली जो बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो प्रोग्राम चालू हुआ, उसके बाद ये मुहिम चलाकर, एक तरह से ड्राइव चला करके इसमें अधिक से अधिक संख्या में चेक डैम बनाने का काम चालू किया गया। ये पूरा तालाब 7 एकड़ 58 डिसमिल का है, जो रोहतास जिला के धौदाड़ गांव में ये है। बिहार सरकार के जल जीवन हरियाली के अंतर्गत मृत पड़े तालाब को पुनर्जीवित करने का काम चल रहा है, जिसका 75% काम ऑलमोस्ट अभी पूरा हो चुका है। तालाब तो सब खुना रहा है, बहुत खुशी है। कुआं खुना रहा है, सबसे खुशी है। रोहतास अपनी आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध रहा है। आधुनिक विकास के भी कई गवाह हैं, लेकिन समृद्धि के बने रहने की लोगों को एक ही शर्त लगती है, और वो है जल जीवन हरियाली। ये बहुत ही अपने आप में महत्वाकांक्षी एवं महत्वपूर्ण योजना है। इससे हमारे जल संकट जो है मुक्ति मिलेगी। मौसम ने भविष्य के सबसे बड़े खतरों को लेकर संकेत दिए हैं। हर साल वर्षा के कहीं पर बहुत ज्यादा और कहीं पर कम होने के साथ साथ भूजल स्तर के लगातार नीचे जाने के हालात ने लोगों को चौकन्ना किया है। इसी चुनौती से निपटने के लिए चापाकल, कुआं और वर्षा के जल संचयन के लिए जगह जगह पर वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट बनाने की जरूरत महसूस की गई है। अभी हम लोग कैमूर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में एक वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने बनाया था पिछले कुछ सालों पहले, उसके किनारे खड़े हुए हैं। और हम लोग देख सकते हैं कि अभी ऑलमोस्ट फरवरी का मंथ स्टार्ट होने वाला है और अभी भी यहाँ पर एक सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है, जबकि बाकी और जो भी पहाड़ी एरिया है यहाँ पे, वहाँ पे पानी लगभग ख़त्म हो चुका है, एकदम ना के बराबर है। जल जीवन है, इसके व्यापक अर्थ होते हैं। मानव श्रृंखला जैसे कार्यक्रम ने लोगों की चेतना को जगाने और लोगों के बीच चुनौतियों का सामना करने के लिए संवाद का एक ढांचा विकसित किया है। जल रोजगार का भी एक बेहतरीन स्रोत है, लेकिन तकनीक ने इसके साथ एक नई और बात जोड़ी है कि कम जल में भी उन्नत व्यवसाय हो सकता है और फिर उसी जल से हरियाली को वापस लाया जा सकता है। ऐसे कई लोगों से मिलने का मौका हमें मिला जिन्होंने मछली पालन को एक आधुनिक व्यवसाय की तरह लिया है और उसमें सरकार से हर तरह की सुविधाएं भी मिल रही हैं। जल का जितना महत्व है उसको ध्यान में रखते हुए ये विभाग नए जल स्रोत का सृजन के अंतर्गत नए तालाब, हैचरीज और बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी अपनाकर मत्स्य पालकों को सहयोग कर रहा है। इसमें सरकार के द्वारा उन लोग को अनुदान दिया जाता है। हरियाली देखने में अच्छी लगती है तो इसकी वजह है कि वो सांसों के साथ घुल मिल जाती है। उसमें जीवन की गति निर्धारित करने की क्षमता होती है। मनरेगा के तहत अभियान चलाकर पौधे लगाए गए। पर्यावरण प्रदूषण कम करने के लिए खेतों में पुआल जलाने से रोकने के लिए किसानों को जागरूक करना भी इस मानव श्रृंखला का एक उद्देश्य है। नई पीढ़ी की मानव श्रृंखला में जगह जगह बनी कतारें अपने आप में जल जीवन हरियाली की सुरक्षा के प्रति भरोसा दिलाती हैं। इनके नन्हे मुन्ने हाथों में नारे और जुबां पर चुनौतियों से जूझने की भाषा ने मानव श्रृंखलाओं की अहमियत साबित कर दी है। जल का संरक्षण बहुत हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जल बहुत से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने के कारण जल का ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो रहा है। हम भी एक पेड़ लगाऊंगा, उसका पालन पोषण करूंगा। पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ पौधों को बचाएं। पूरा रोहतास जिला और उसकी सरहदों में रहने वाले विभिन्न तबकों के लोगों की ये चेतना इस अभियान की सफलता की मुख्य ताकत के रूप में सामने आती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में 19 जनवरी को
ह्यूमन चेन का सफल आयोजन किया गया। तो इसमें भागीदारी करने वाले प्रत्येक शख्स को और हमारी जो टीम है प्रशासन की, उस प्रशासन की सारी टीम को हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं कि उन लोगों ने इसमें बड़े उत्साह के साथ, बड़े मनोयोग से इस तरह से पार्टिसिपेट किया कि पूरे ज़िले के आम जनमानस को इससे जोड़ा। और जो उद्देश्य था माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि इस ह्यूमन चेन के माध्यम से हम सब तक यह जागृति पहुंचाएं कि लोग जल जीवन हरियाली अभियान से जुड़ें, और न केवल जुड़ें बल्कि इससे इस तरह से जुड़े रहें कि हम पर्यावरण में होने वाले बदलावों को पुनः स्थिर कर सकें और पर्यावरण को आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ बना सकें। भविष्य की चुनौतियों से बाखबर रोहतास के लोगों की इस चेतना और एकजुटता को हमारा सलाम। इस योजना से हम नीतीश सरकार को सलाम अदा प्रणाम करते हैं। जय हो जल, जीवन और हरियाली।